डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एसएसटी की जो फर्स्ट क्लास जो की थी उसमें से हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी। उसमें से दो डेफिनेशन जो है आपने पढ़ी है, एक अब्राहम लिंकन की कि डेमोक्रेसी ऐसा शासन है जिसमें फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल जो है रूल किया जाता है, शासन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो फॉर्म्स होती है वो कितने फॉर्म्स में होती है। वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो फॉर्म्स में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है वो 4 टाइप्स की होती है, 4 फॉर्म्स में होती है। फर्स्ट टाइप जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड जो है वो सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड जो है वो है आपका इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी, एंड द फोर्थ टाइप्स ऑफ है इथिकल डेमोक्रेसी। इथिकल डेमोक्रेसी, तो इसका मीनिंग्स हमने पढ़ा था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र, जिसमें राजनीतिक यानी पब्लिक को जो है वो देश की पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति में भाग जो है कितना भाग मिल रहा है इसके आधार पर उसकी जो है अर्थ लिया जाता है। सोशल डेमोक्रेसी मतलब सोशल रूप से जो है कितना इनजस्टिस है, कितना डिफरेंस है देश के अंदर सोशल रूप से जो है कास्ट के अंदर, या तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जो है इकोनॉमिक रूप से इक्वलिटी है या अनइक्वलिटी है, इसके आधार पर डेमोक्रेसी की जो है हम पहचान करेंगे। और फोर्थ है एथिकल डेमोक्रेसी, इसका मतलब नैतिक लोकतंत्र, यानी तो लोकतंत्र के जो प्रति है पब्लिक की क्या भावना है उसको हम कह सकते हैं एथिकल। तो 4 फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी है, इसको हम पढ़े एक एक करके हम जो है इसका अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप वो जो है डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का हम जो अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में हमने चर्चा की थी कि डेमोक्रेसी को जो है इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज द कॉल्ड इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी इज द पास्ट फॉर्म। पुराने ज़माने में इसको जो है इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी यानी व्यक्तिगत लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम में इसी तरह की डेमोक्रेसी को जो है माना जाता है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी वर्तमान में इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र, लिबरल मतलब हो गया उदारवादी, पास्ट में इसको इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी यानी व्यक्तिगत लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था। और इन प्रेजेंट टाइम इसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रेजेंट में जो है लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो इसको जो मार्क्सिस्ट जो हैं, जो मार्क्सवादी जो विचारक हैं, कार्ल मार्क्स एक विद्वान हुए हैं, अब वो पढ़ेंगे उसको आगे, कि कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो इसी डेमोक्रेसी को मानते हैं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी मतलब पूंजीवादी लोकतंत्र। ठीक है, तो ये तो अभी केवल नाम की चर्चा कर रहे हैं अपन कि व्हाट इज द वेरियस नेम ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जस्ट कॉल्ड इन द पास्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड द इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। पास्ट में इसको व्यक्तिगत लोकतंत्र कहा जाता था। इन द प्रेजेंट टाइम इट इज कॉल्ड द लिबरल डेमोक्रेसी। वर्तमान में इसको जो है उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मार्क्सवादी जो विचारक हैं, मार्क्सवादी जो थिंकर्स हैं, वो इसी को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। तो इन चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। ये इसके अलावा एक और नाम इसको हम जो है कर सकते हैं कि इनको जो है जो लिबरल थिंकर्स हैं, यानी इसी को जो है वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्योंकि ये पश्चिमी या पाश्चात्य जो है विचार पश्चिमी देशों से आई है, इसलिए इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी
कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों जो इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की और उसके बाद दुनिया भर में ये फैली गई, इसलिए इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये तो इनके नाम है। व्हाट इज द वेरियस नेम of the political democracy? It is in the past form it is called individualistic democracy, in the present form it is called the liberal democracy, in the Marxist thinkers it is called the capitalist democracy, and in the present time it is also called the western democracy. आधुनिक समय में से पाश्चात्य लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम अब ये तो हो गई इनकी जो नेम है, वेरियस नेम्स, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कि इसका जो है अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब इसको पढ़ते हैं। पॉलिटिकल देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इन द लिबरल थिंकर्स मेंशन दैट टू फॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, two forms of the political democracy. There are two forms of the political democracy. यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से दो रूप हैं? डेमोक्रेसी as a kind of a state, democracy as a kind of a state, or democracy as a kind of governance. डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ गवर्नेंस। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र को दो अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है, ये दो रूप क्या हैं? डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए स्टेट, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र राज्य के एक प्रकार के रूप में। इट इज जस्ट लाइक ए स्टेट। तो राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है, और सेकंड जो है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है। गवर्नेंस मीन्स हो गया शासन, रूल। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ ए डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए स्टेट, यानी राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए गवर्नेंस, इट मीन्स शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए स्टेट, लोकतंत्र राज्य के प्रकार के रूप में, डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए गवर्नेंस यानी शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम करते हैं। अगर हम देखें डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए स्टेट, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है, तो एज ए काइंड ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका मतलब हो गया डेमोक्रेटिक स्टेट, वह राज्य या जो लोकतांत्रिक राज्य जो है, इसका मतलब सीधा से मैंने और तो है लोकतांत्रिक राज्य यानी डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर किसी राज्य में लोकतंत्र है तो उसको डेमोक्रेटिक स्टेट कह सकते हैं। इट मीन्स दैट द अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सॉवरेंटी लाइज विथ द पीपल। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉवरेंटी लाइज विथ पीपल। ठीक है, तो शासन राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब होता है कि सॉवरेंटी, सॉवरेंटी मतलब होता है संप्रभुता, यानी जिसके हाथ में पावर होता है, जिसके हाथ में शक्ति होती है। ठीक है, उसको सॉवरेंटी बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। लाइज विद द पीपल यानी इसमें डेमोक्रेटिक स्टेट में जो शासन की शक्ति है वो किस में निर्भर करती है? विथ पीपल, लोगों में। यानी अगर राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ देखा जाए तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह शासन
जिसमें शासन करने की शक्ति किस में होती है, शासन की जो पावर है, सॉवरेंटी है, वो किस में निर्भर करती है, पीपुल में, लोगों में। ठीक है, तो उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेटिक एज ए काइंड ऑफ ए स्टेट। ठीक है, इट मीन्स द पीपुल रोल ऑफ द मेजर, पीपुल लीड एट द मेजर रोल इन द डेमोक्रेसी। People hold the all power of rule. People hold the all power of the rule. इसका मतलब हो गया, सीधा से इसका डिटेल से अर्थ पढ़ें कि सॉवरेंटी लाइज ऑन द पीपुल, इसका मतलब शासन की शक्ति किसके हाथ में, जनता के हाथ में। इसका मतलब शासन का जो है वास्तविक रूप में सारी शक्ति किसके हाथ में, पीपुल के हाथ में होती है। पीपुल होल्ड द ऑल पावर ऑफ द रूल, यानी जनता वास्तविक रूप में जो है वो शासन करती है। वैसे दिखने पर ऐसा लगता है कि जनता की सारी शासन की शक्ति किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए स्टेट, यानी राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, वह स्टेट जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी लोकतांत्रिक राज्य है। और इसको लोकतांत्रिक राज्य किसको कहेंगे, जिसमें शासन की जो शक्ति है, सॉवरेंटी, यानी शासन की ताकत, पावर विथ पीपुल किसके साथ होती है, जनता के साथ होती है। इसका मतलब क्या हो गया, और डिटेल में अगर इसका अर्थ देखें तो पीपल होल्ड द ऑल पावर ऑफ द रूल, जनता वास्तव में जो है सारी शक्तियों का प्रयोग खुद करती है, खुद ही अपने प्रतिनिधि को भेजती है, चुनाव के माध्यम से चुनाव में जीत के भेजती है, और खुद ही जनता पर अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को बतावे कि हमें ये प्रॉब्लम है, और वो जो है रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम भेजते हैं वो आप जनता की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है। ठीक है, तो पीपल होल्ड ऑल द पावर ऑफ द रूल, जनता जो है सारे पावर अपने हाथ में रखती है और वो इसको होल्ड करती है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं इस प्रकार राज्य के प्रकार के रूप में है। लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जनता की शासन को करने की शक्ति वास्तव में हाथ में होती है। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट बिलीव दैट ऑल मेजर रूलिंग अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो किसके हाथ में होती है शासन की शक्ति, हैंड्स ऑफ द पीपल, यानी शासन की शक्ति लोगों के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ठीक है, लोक मतलब पब्लिक, तंत्र मतलब शासन, यानी लोकतंत्र मतलब हो गया जनता का शासन। इसका मतलब हैंड्स ऑफ द पावर, ऑल पावर हैंड्स इन द ऑफ द पीपल, सारी शक्तियां जनता के हाथ में होती है। तो ये हो गया एट द फॉर्म ऑफ द काइंड ऑफ स्टेट। ठीक है, द पावर फॉर्मिंग गवर्नेंस कंट्रोलिंग ऑल द फुल एंड फाइनल अथॉरिटी थ्रू इट आउट ऑफ द पावर। इसका मतलब सारी फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी एज द काइंड ऑफ ए स्टेट। ठीक है, और अगर हम सेकंड फॉर्म में देखें डेमोक्रेसी एज द काइंड ऑफ गवर्नेंस, द काइंड ऑफ गवर्नेंस को अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए फैक्ट कंसेप्ट, इट मीन्स द ऑल कंसेप्ट, ओनली कंसेप्चुअल जो होती है वो डेमोक्रेसी इसके हाथ में होती है। यहां तो द ऑल सॉवरेंटी लाइज इन द ऑन द पीपल, सारी शक्ति शासन की किसके हाथ में होती है, पीपल के हाथ में होती है। लेकिन यहां पर एक काइंड ऑफ गवर्नेंस मतलब केवल शासन चलाने की जो शक्ति है वो इनके हाथ में होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस का मतलब हो गया कि शासन वैसे पब्लिक के हाथ में होता है, लेकिन पब्लिक करती नहीं है शासन। पब्लिक क्या करती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, अपना प्रतिनिधि भेजती है, और वो प्रतिनिधि एक निश्चित पीरियड के, जो 5 ईयर है, 2 ईयर है, जो भी टाइम है, उस टाइम तक जो है वो शासन करता है। तो इट इज ओनली कंसेप्चुअल डेमोक्रेसी, इसको केवल कंसेप्चुअल डेमोक्रेसी मान सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर तो रियल पावर होता है पब्लिक के हाथ में, वास्तविक शक्ति होती है। ठीक है, तो एज अ फॉर्म ऑफ द रूल द मीनिंग्स ऑफ अ डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। केवल इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट होती है। काइंड ऑफ गवर्नेंस का मतलब हो गया कि इसमें जो है गवर्नमेंट भी कैसी होती है, डेमोक्रेटिक होती है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए डेवलप्ड एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। ये केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, केवल थ्योरी रूप में, वास्तविक रूप में नहीं बल्कि थ्योरी रूप में जो है पब्लिक के हाथ में पावर होता है। ठीक है। द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपॉन लीगल गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसी होगी, लीगल गवर्नेंस होगी, क्योंकि लीगल रूप से जो काम वही करेगी जो लीगल है, इलीगल कार्य वो नहीं कर सकता। ठीक है। इन शॉर्ट दैट बोथ एक्सेप्ट दैट लीगल गवर्नमेंट शुड बी कंट्रोल थ्रू पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इट मीन्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स क्या होगी कि सारी पावर जो है वो पब्लिक के हाथ में होगी और पब्लिक ही उसको जो है चलाएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपके डेमोक्रेसी की टू फॉर्म्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की टू फॉर्म्स है, डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ ए स्टेट एंड डेमोक्रेसी एज द काइंड ऑफ गवर्नेंस। तो काइंड ऑफ गवर्नेंस में क्या होगा, इन द गवर्नेंस डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेटिक रीजन इट इज टेकन एट डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकली फॉर्म ऑफ द थ्योरेटिकल साइड्स एज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो एज ए गवर्नमेंट सीधी सी बात है, यहां पर तो जनता के हाथ में पावर होती है, यहां पर इसमें यह देखा जाता है कि जनता के हाथ में केवल थ्योरी के रूप में पावर है या एक्चुअल में पावर है, वास्तव में जनता के हाथ में शासन की शक्ति कितनी है, केवल वोट देने तक ही सीमित है या वास्तव में पब्लिक जो है वोट देने के बाद जो है शासन वास्तव में करती है। तो नॉट एन ओनली थ्योरेटिकल पार्ट, इट इज अ प्रैक्टिकल रूल, इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल में जनता कितना शासन कर रही है, तो उसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी एज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ये फॉर्म तो बताती है कि जनता के हाथ में वास्तव में शक्ति होती है, और ये फॉर्म है एट द गवर्नमेंट्स एज ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में जनता शासन कर रही है या एक्चुअल रूप में, थ्योरेटिकल रूप में भी, न केवल थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल रूप में भी जनता शासन कर रही है या नहीं। एक्चुअल में इन इंडिया में अगर फॉर्म देखें तो जनता कल वोट देती है और 5 साल के लिए जाके सो जाती है। 5 साल देश में क्या कुछ हो रहा है उसको कोई पता नहीं है। जबकि जो लिटरेट कंट्री हैं, जो पढ़े लिखे देश हैं, अमेरिका, जापान, उन देशों में न केवल प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल रूप में बल्कि प्रैक्टिकल रूप में भी जनता 5 साल शासन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी पर वो नज़र रखती है। ठीक है। तो यहाँ पर एज ए प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल रूप में है या एज ए प्रैक्टिकल रूप में है, ये देखा जाता है। डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ ए गवर्नेंस, यानी शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र में यह देखा जाता है कि शासन की शक्ति जनता के हाथ में वास्तव में है या नहीं है, केवल थ्योरेटिकल रूप में है, प्रैक्टिकल रूप में है कि नहीं। ठीक है। तो अगर हम जैसे बात कहें कि साहब एक आदमी कहता है कि भाई झूठ मत बोलो, नेवर लाई, और वास्तव में वो कितना प्रयोग कर रहा है उसका, केवल बोलता ही है या वास्तव में उसका एक्चुअल में जो इसको एक्सेप्ट भी करता है, मानता भी है। तो वैसे ही केवल पब्लिक के हाथ में पावर है, ये तो कह रहा है कि पब्लिक के हाथ में पावर है, ये कह रहा है कि पावर है, और पावर का उसका एक्चुअल में उसका जो यूज कितने ले रही है पब्लिक, तो उसको कम कहते हैं डेमोक्रेसी एज द काइंड ऑफ अ गवर्नेंस। ठीक है। तो ये हो गई टू फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के 2 रूप, डेमोक्रेसी एज ए, 2 रूप कौन कौन से हो गए, डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ स्टेट और डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ गवर्नेंस। अब बात करते हैं, देयर आर 2 सब फॉर्म्स, 2 उप रूप, अन्य रूप भी होते हैं, 2 सब फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अगर लोकतंत्र के तत्व की बात करें अपन, तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये किसके रूप हैं, द 2 सब फॉर्म्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी।
देखिए इसको अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो इसके दो सब फॉर्म हैं। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जनता प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि को भेजती है शासन करने के लिए। जनता खुद तो शासन नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होगा, जनता का शासन है। और जनता कैसे करेगी शासन? भारत की 130 करोड़ जनता खुद शासन कैसे करेगी? तो वो क्या करती है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो अपना प्रतिनिधि भेजती है चुनाव के माध्यम से, ठीक है, पार्लियामेंट में भेजती है या स्टेट असेंबली में भेजती है। तो ये प्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको भी दो रूपों सब रूप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर फर्दर टू फॉर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को दो रूप में कहें तो एक को कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और सेकंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी जो है ये किस में डिवाइड किया जाता है, ये हो गया आपके इसमें, ये इस टाइप का नहीं है, इसमें तो जो है दो रूपों में है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक्चुअल में जो है दो रूपों में डिवाइड करते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र जो होता है, जिसमें प्रतिनिधि चुना जाता है, पब्लिक चुनाव करके और अपना प्रतिनिधि भेजती है एक निश्चित पीरियड के लिए, एक टाइम के लिए। जैसे हमारे एमपी के या एमएलए के चुनाव होते हैं, ठीक है, उन चुनावों में जनता एक निश्चित समय के लिए पब्लिक जो है भेजती है वहाँ की पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। और वही जो है रिप्रेजेंटेटिव शासन करते हैं एक निश्चित पीरियड के लिए। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अगर हम देखें तो उसके दो रूप हो सकते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट कह सकते हो या प्योर डेमोक्रेसी कह सकते हो उसको, प्योर डेमोक्रेसी। और दूसरे को कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कह दो या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह दो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को अगर हम देखें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आर टू सब फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम दो रूप में बांट सकते हैं, ठीक है। अब दो रूप कौन कौन से हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम जो है सब डिवाइडेड है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पिछले जो आगे पढ़ा था, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, डेमोक्रेसी की मीनिंग्स पढ़ी थी हमने कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, एक दो ग्रीक वर्डों का जो है कॉम्बिनेशन है। कौन से दो ग्रीक, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस मीन्स पब्लिक और पावर, क्रेशिया मीन्स पावर। तो पब्लिक, पावर ऑफ पब्लिक, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। फिर हमने अब्राहम लिंकन की जो है इसकी डेफिनेशन देखी थी कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। फिर हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी बर्न्स के बारे में। तो बर्न्स ने कहा था डेमोक्रेसी इज़ अ वर्ड विच हैज़ मैनी मीनिंग्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं,
ठीक है, मीनिंग्स, एंड देयर इज एन इमोशनल मीनिंग विच इज द ओवरऑल एसोसिएट विद दिस वर्ड। उसका वास्तविक अर्थ वही है जो इसके अर्थ में या इसके नाम में छिपा हुआ है, यानी लोक और तंत्र। लोक यानी पब्लिक, जनता, और तंत्र मतलब शासन। तो डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग उसके नाम में ही छिपा हुआ है, ये कहते हैं बंस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कई जो फॉर्म्स होती है, कई प्रकार जो हैं, जो ठीक है, तो उसने मैं 4 टाइप के डेमोक्रेसी को पढ़ा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी और इथिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, तो ये 4 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। अब सबसे पहला हमने जो पॉलिटिकल फॉर्म्स डेमोक्रेसी पढ़ी थी, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है 2 अर्थों में इसका अर्थ लिया जाता है। एक तो डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी राज्य के एक प्रकार के रूप में, और डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द रूल, डेमोक्रेसी शासन के प्रकार के रूप में। ठीक है, तो शासन के प्रकार के रूप में और राज्य के प्रकार के रूप में। तो हमने राज्य के प्रकार के रूप में डेमोक्रेसी को पढ़ा था कि राज्य के प्रकार के रूप में वह शासन जिसमें जनता के हाथ में पावर एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में जो है जनता ही शासन को चलाती है। ठीक है, द पीपुल हैव पावर टू फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पब्लिक के हाथ में एक्चुअल में जो है गवर्नमेंट चलाने की पावर होती है। कंट्रोलिंग एंड द फुल एंड फाइनली ऑथोरिटी टू थ्रू इट आउट ऑफ द पावर, और सारा शासन चलाने का जो पावर है वो एक्चुअल में उसी के हाथ में आ जाता है। ठीक है, और सेकेंड ग्रुप में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी अगर एज ए फॉर्म्स ऑफ द रूल, इसका मतलब हो गया कि एक्चुअल में उसका वास्तव में प्रयोग कितना हो रहा है, प्रैक्टिकल रूप में हो रहा है या थ्योरेटिकल रूप में हो रहा है। जनता के हाथ में शासन की शक्ति दे देने से केवल डेमोक्रेसी नहीं हो जाती है, वास्तव में जनता उसका प्रयोग कितना कर रही है, तो उसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ रूल। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है। कल हम एक एक करके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बाद सोशल डेमोक्रेसी को हम जो है डिटेल से अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज तक डेमोक्रेसी का एक ही रूप हमने अब तक की जो क्लास में किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।